हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम गुरुकुल मैथ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रेम मेहरा 10th क्लास की मैथमेटिक्स अपन पढ़ा रहे हैं और कोरोना काल में अपन सुपर सीरीज चला है 10th क्लास के लिए ही। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए सुविधा के लिए हमने ये सीरीज को चलाया है। सभी बच्चे इस सीरीज को देखें और कोरोना काल का ज़बरदस्त कहर चल रहा है। सभी बच्चे घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बेवजह घर से बाहर ना जाए। जरूरतमंद काम है, उसी की वजह से घर से बाहर जाए, अन्यथा घर पर रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और मस्त पढ़िए। हमारे YouTube से कंटिन्यू हम वीडियो YouTube पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो कल मैंने क्वेश्चन छोड़े, 2 क्वेश्चन 19 और 20 में। उन क्वेश्चनों पर पहले हम चर्चा करते, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते अपन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए वह -√3a ऑब्लिक √3a है। तो एक संभव त्रिभुज के शीर्ष बताइए। संभव त्रिभुज है, उसके शीर्ष बताने हुए। और अपन जानते हैं संभव त्रिभुज कैसा होता है। संभव त्रिभुज होता है वो किस प्रकार का? संभव त्रिभुज तीनों भुजा क्या है, समान होती है। इस प्रकार से ये संभव त्रिभुज होता है। इसको नाम ए दिया, इसको बी दिया और ये सी हो गया, सॉरी सी हो जाता है। इस प्रकार से इसको संभव त्रिभुज कहते हैं अपन। तो हमने ये निर्दिष्ट बिंदु है ए और ए माना, इसको हमने -a और -a माना, इसको -√3a माना और √3a माना। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा क्या दोस्तों समान होनी चाहिए, तो ये संभव त्रिभुज कहलाएगा। अदरवाइज तीनों भुजा समान नहीं आती तो ये संभव त्रिभुज नहीं होगा। देखते हैं। तो मैं पहले भाई ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी का मैंने सूत्र बताया आपको। एक सूत्र किस प्रकार से करना, इसको मैं मानू भाई x1 और ये y1, इसको माना मैंने x2 और ये y2। किसी कोई व्यक्ति, कोई बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी दिक्कत है किसी बच्चे को, तो सूत्र क्या हो जाता है, ए बी हो गया, ए बी बराबर x2 में से x1 गया भाई और एक प्लस y2 में से y1 गया, ये और इसके ऊपर क्या रूट चल जाए। ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। इस प्रकार से हमको निकालना है। अब जो मान है उनको अपन को रखना है इसमें। अब क्या करेंगे बच्चों, जो मान दे रखा है अपन को उसमें रखना है। x1 क्या है भाई, x2 -a हो गया और ये माइनस और ये माइनस, रूट लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया, उसके बाद y2 क्या देखना a और माइनस y2 माइनस है और ये माइनस, इस प्रकार से। और यहाँ पे ऊपर रूट लगा हुआ, आप सभी को पता है। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इसका 1 निकालते हुए 4a प्लस 4a हो गया, इनको जोड़ा तो क्या हो गया, √8a हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई व्यक्ति को दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 गुणा 2 कर लेंगे, 4a गुणा 2a सॉरी भाई, 4 गुणा ये किया, रूट लगाया तो क्या हो जाएगा
2a2 इस प्रकार से अपन इसको निकाल लेंगे। देखो 2a√2 ये निकले हमें। यहाँ पे ये भी कम, ये भी यहाँ पे भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो अपन। इसके बाद अपन निकालते भाई कौन सी, बी और सी की, बी और सी के बीच की। अब ये x1 है, इसको x1 कर लेंगे, y1 इसको x2 कर लेंगे और इसको y2 कर लेंगे और c के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो अपन को पता है भाई सूत्र क्या है, x2 में से x1 को हटाना, √3e माइनस x1 क्या है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस फिर y2 क्या भाई, √3a माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसके ऊपर रूट एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे भाई, ए इधर है, ए इधर है, ए कॉमन बाहर लिया अपन, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे अपन ये बाहर लेंगे 3 रूट प्लस, अब क्या भाई, तो ये माइनस का ये बच्चा तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस का है, ये बच गया एक्स्ट्रा और ये इसके ऊपर पूरे ऊपर रूट लग गया एक स्क्वायर। ये तीन कौन सी घटना होगी, मतलब क्या हो गया ये घटना, मतलब ये मतलब a प्लस बी वाला होल स्क्वायर हो गया, खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, तो भाई ए है तो ए का मतलब 3 का हो गया, हमने 3 हो गया, प्लस क्या करेंगे बी का मतलब 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, फिर अपन ने क्या किया 2 रूट ये हो गया प्लस 1, 3 इसको जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3√3 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अपन कर सकते। अब यहाँ पे क्या अपन -1 माइनस 2√3 ये हो गया, किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, प्लस वाला ये कट जाएगा, अब ये कट गए तो हो गया भाई, ये इसके ऊपर ये रूट चढ़ जाएगा, फिर रूट तो लास्ट तक चढ़ने वाला है। अब क्या करेंगे, इनको पूरा कंप्लीट करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या किस प्रकार से अपन इसको जोड़ दे, टोटल जोड़ा 3 और 1 4, 4 इधर और ये गया भाई, ये भी तो प्लस का, ये फिर प्लस का ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो a 4 गुणा 2 और ये रूट क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2a और ये हो जाएगा 2, इस प्रकार से अपना ये वाला दोनों क्या है सेम आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे भैया, c और d, c और a के बीच की दूरी, दूरी x1 x ये तो यहाँ से क्या अपन c और a के बीच की दूरी को अपन निकालेंगे, अच्छी तरह से निकालेंगे। देखो -3a और बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, इनके बीच अपन ने सूत्र ये लिखा था, माइनस आ गया और ए आ गया, ये प्लस ये माइनस का है, फिर यहाँ पे 3a माइनस ये हो गया, इसका होल स्क्वायर और ये पूरा इसके ऊपर चढ़ा हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इनको टोटल करेंगे, ये माइनस का कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे आपको पता। तो अपन ने क्या किया, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से अपन क्या भाई कॉमन ले लेंगे, इधर तो एक कॉमन लिया अपन ने तो क्या बच जाएगा √3 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे भी अपन ने कॉमन लिया √3 - 1 बच जाएगा।
अब ये बच्चा पर वाली ये कंडीशन ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, क्या भाई ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी क्योंकि अपन रूट में भाग लिया दोनों। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला शेम है वही पोजिशन आ जाएगा यहाँ पे, वही कंडीशन होगी, तो क्या हो जाएगा 8 ए ए 8 बच जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे इसको ए रूट 4 गुणा 2, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे आ जाएगा 2a और ये कह सकते हो। अब क्या कह सकते हैं कि इनके जो बीच की दूरी है, अब क्या कह सकते हैं ए बी, तो बीच की दूरी ये वाला कंडीशन मतलब अपन क्या है BC और AC बराबर होता है, क्योंकि जो मान यहाँ पे है वो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए अपन ने दोनों को बराबर निकाला, इसलिए अपन ने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या कह सकते AB बराबर BC और BC बराबर AC, ये क्या है भाई तीनों बराबर है। तो इस स्थिति में अपन क्या कह सकते समान दूरी होने का, यानी दोनों क्या समान दूरी है, और ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं इसको। मैंने समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज अपन को निर्देशांक दे रखे बिंदु ए बी की लंबाई निकाली, ए बी के बीच वाला सूत्र अपने ये वाला सूत्र है, इसमें अपन ने लिखा x2 ये ला x2 मतलब यहाँ पे पहले लिख दिया x2। इस प्रकार से लिखने के बाद अपन ने किया तो ये आगे हो अपने पास में, फिर अपन ने ये किया तो ये निकल गया। इस प्रकार से अपन ने क्या है 2a√2 आ गया, उसके बाद ए बी की BC की निकाली, BC की क्या है 2a2 बराबर आ गया, उसके बाद C की निकाली BC CA की निकाली, तो ये डायरेक्ट किया वही कंडीशन आ रही, ये कंडीशन आने के बाद अपने यहाँ पे डायरेक्ट किया और डायरेक्ट करने के बाद आप आंसर ये निकल के आया। तो क्या हुआ AB बराबर BC बराबर AC बराबर ये लंबाई तीनों क्या बराबर आ गई। तो ये क्या तीनों बराबर, मैंने शुरू में बोला कि जब तीनों भुजा समान आ चुके तो ये क्या एक समबाहु त्रिभुज कहलाने वाला है। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त इसको अच्छी तरह से समझिए और जो बात समझ में नहीं आए तो वो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध कीजिए कि बिंदु अपन को दे रखा है कितना 1/√2 3/0 1 2 व -1 और 0 कि एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है। अपन जानते वर्ग कैसा होता है, जो वर्ग होता है जिसकी क्या चार भुजा क्या समान होती है, वर्ग होता है उसकी वर्ग की क्या चार भुजा समान होते हैं। ए बी ऐसे भी कह सकते हैं या फिर उनको ऊपर नाम ए बी और सी और डी, जब चारों भुजा इसकी समान आ जाती है तो ये क्या है एक शीर्ष बिंदु इसके जो होते हैं चारों वो समान होंगे तो ये वर्ग होगा। अदरवाइज ये वर्ग नहीं हो, चारों बिंदु समान नहीं आते तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं इनका बिंदु दे रखा है। पहला बिंदु अपन को 1 और 2 दे रखा है माइनस का, दूसरा बिंदु 3 और 0 दे रखा है, तीसरा बिंदु 1 और -2, चौथा बिंदु -1 और 0 दे रखा है। तो मैंने हमें बीच की दूरी बताई, इनकी बीच की दूरी अपन को निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे देखो। पहले अपन ए और बी के बीच की दूरी निकालते, ए और बी के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालते तो अपन क्या होते हैं x2 में से x1 को घटाना पड़ता है ऑब्लिक प्लस y2 में से y1 को घटाया x और इसके ऊपर ये रूट चढ़ जाएगा भाई। यहां तक किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, सभी व्यक्ति को। अब देखो भाई x2 क्या माना अपन ने, ये x1 हो जाता है और ये y1 हो जाता है, ये x2 और ये y2। तो x2 क्या अपना 3 माइनस 1 प्लस y2 क्या अपना भाई 0 और माइनस 2, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया और 2 का x² किया और ये 2 का x² किया और ऊपर बच्चों ये क्या रूट चढ़ने दिया आप सही बताएं।
4 प्लस 4 हो गया, तो ये हो गया 8। √8 को अपन क्या कह सकते हैं, 2√2 कह सकते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या आ गई। नंबर 23 की बात करते हुए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक साइकिल का पहिया 11,000 किलोमीटर चलने में 5,000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास निकालना। अपन को दोस्तों पहिए का व्यास किस प्रकार से निकालना ये बताऊंगी। पहिए द्वारा तय की गई दूरी, क्या जो पहिया चलेगा तो क्या एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हुई। ये 11,000 चक्कर में इतनी दूरी कर रहा है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा भाई, 11,000, और चक्कर कितने लगा रहा है टोटल 5,000। क्या कह सकते तय की गई दूरी 11,000 बटे 5,000। और फिर इसको किलोमीटर में चेंज करना अपन को, तो क्या करेंगे, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, इंटू फिर इसको वही सेंटीमीटर करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो हुई, 5 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार, 2 बार 200, तो 11 दूना 22, ये आ गया 220। जो पहिया होता है वो क्या वृत्ताकार होता है, और इसकी चारों ओर चक्कर लगा तो ये क्या हो जाएगी, पर्दी। भाई ये क्या हो जाएगी, पर्दी निकल आएगी, और इस प्रकार से अपन क्या है, इसको पर्दी कह सकते हैं। तो पर्दी, पूरे पहिए की पर्दी कितनी आई अपनी भाई, 220 आई। भाई पहिया होता है जो वृत्ताकार होता है, उसके बाद भाई ये जो वृत्त है एक तरह का वृत्त पहिया का आकार होता है, तो ये पूरी की पर्दी आ गई। तो पर्दी क्या है, 2πr बराबर अपने पास में आएगा 220। और पूछा क्या है इसमें भाई, पहिए का व्यास पूछा है, तो यहाँ से अपन क्या त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 220 बटे 2r। 220, 2 पाई का मान अपन को पता है 22/7 होता है, 7 ऊपर चल जाएगा, ये 22 से 22 गया, और फिर यहाँ पे आ गया कितना, 10 गुणा 7/2। इसका इसमें दिया तो 5 बार गया, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 35। ये 35 क्या हो गया, वहां पे क्या निकल गया, ये त्रिज्या निकल गई 35 सेंटीमीटर। अपन को चाहिए पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, तो व्यास क्या होता है भाई, त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या कितनी देर का अपन को 35, और 35 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 70, और ये 70 सेंटीमीटर क्या आएगी बस त्रिज्या निकल के। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की अच्छी तरह समझ में होगा, क्योंकि एक पहिया होता है, पहिया ऐसा ही होता है रिंग वृत्ताकार, तो चारों वाले चक्कर लगाए होगी। अपन ने क्या है 11 किलोमीटर चलता हो और इतना चक्कर लगाता है, एक चक्कर में तय की होती, तो 11,000 बटे 11 किलोमीटर वो भाई 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है। इस प्रकार से अपन, और रफ्तार भाई 100 की तरह पूरा 100% है, इसलिए अपन ने इसको किया 3 जीरो से 3 जीरो कटा, यहाँ पे आया 222 आया, जो 220 आया वो क्या आया, पूरी वृत्त की आई, मतलब पहिए की त्रिज्या आई, पढ़ दिया टोटल पूरे। फिर अपन ने इसको किया, करने के बाद में अपन पास में व्यास पूछे त्रिज्या। अब अपन को पूछे था पहिए का क्षेत्रफल क्या है, तो देखो बच्चों, पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल क्या है, पाई r अक्षर होता है। त्रिज्या अपन को 35 दे रखी, पाई का मान अपन को होता है 22/7 होता है, त्रिज्या अपन को 35 दे रखी, 35 गुणा 35 करेंगे, 7 का भाग दिया तो 5 बार गया, 22 गुणा 5 गुणा 35, 5 दून 10, और ये हो गई 110, 110 गुणा 5 किया, 11 जीरो आ गया, 11 5 55, 55 का 5 का 5 यहाँ से, और 11 गुणा 3 का 33, 33 और 38, तो ये कितना आ गया भाई
3850 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर इसका पूरे पहिए का क्या ये क्षेत्रफल है। इस प्रकार से अपन क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके अंदर एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे मिल सकता है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रटना है, और बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप क्या भाई पूरे नंबर ला सकते हो। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब करके देखो इस क्वेश्चन की एक बार करिए सभी बच्चे, करके देखिए। बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बच्चों, निवा किसी पे तो देखो क्वेश्चन नंबर 24। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा अपन को 19 तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। देखो भाई, अपन को एल वी एच अपन को टोटल दे रखा है, ये कितना 19 दे रखा है इनका योग। और जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई अपन को दे रखी कितनी 19 दे रखी, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। जब अपन घनाभ का विकर्ण निकालते हैं तो देखो, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, बराबर अपन को 19 दे रखा, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये रूट होता है, बराबर अपन को 19 दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, 11 दे रखा है, 11 दे रखा भाई, तो 11 11 किया और ये इसको रूट चढ़ गया, ये 11 का 121 हो जाएगा रूट चढ़ने के बाद। ये रूट हटाते इसके ऊपर रूट चढ़ गया और 121 हो गया 11 का। इस प्रकार से अपन ये समीकरण 1 कह सकते हैं। अब ये कहने के बाद अपना जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, सूत्र भी बनता है इसमें। अब अपन क्या करेंगे वाले भाई, जो बेसिक सूत्र होता है यहाँ पे देखिए, एल प्लस वी प्लस एच का स्क्वायर अपन करने चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर कैसे होगा भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सूत्र होता हुई गुणा पहला करना है इनको, तो एल वी प्लस वी एच प्लस एच एल, इस प्रकार से इसको। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एल प्लस वी प्लस एच स्क्वायर प्लस टू क्या है कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये किया। अब अपन इसकी जगह पूरी जगह क्या लिख सकते हैं, और ये किस बराबर है ये। अब इसका अपन को योग दे रखा 19 दे रखा इसका योग, अपन इसका विस्तार करेंगे बराबर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते 121, क्योंकि ये आया अपन पास में, प्लस 2 गुणा एल वी एच प्लस एच एल। अब इस 19 का अपन वर्ग करते कितना बन 361 बराबर 121 प्लस 2 एल वी एच प्लस एच एल, ये हो गया 361। ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 121 बराबर 12 एच वी एच प्लस एल हो गया। ये कितने बच जाएंगे पूरे, यहां से गए तो ये कितना बचा 20 और 100 गया तो 240 बचा बराबर ये बचा।
अब अपन को क्या पूछा इसमें भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो ये वाला सूत्र है वो क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और अपन को बच्चों क्या पूछा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा है भाई, घनाभ का अपन को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, और ये घनाभ का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से अपन इस सूत्र को क्या कह सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया, 240। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करना, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं बच्चों सभी को। LVH मतलब लंबाई चौड़ाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हम लोग योग दे रखा है 19, और विकर्ण की लंबाई दे रखी 11 का योग दे रखा है। तो विकर्ण क्या होता है, LU से ये होता है बराबर 11, इसके ऊपर से रूट आया तो इसके ऊपर रूट लगाया, VLU बराबर हो गया 121, अपने पास में आगे समीकरण 1 नाम दे दिया। अपन क्या भाई, L प्लस योग दे रखा है, इनका योग भाई अपन ने जो सूत्र होता है A प्लस B प्लस C का, और ये खोलते हैं तो क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है। इस प्रकार से अपने इसको इसमें लिखा, और लिखने के बाद में अपन ने जो मान है ये वाली वैल्यू अपन की 19 दे रखी यहाँ पे, फिर इसकी जगह अपन 121 लिखा बराबर 121 प्लस का फिर 2 LVH, ये क्या सूत्र घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। इस प्रकार से इसको निकाला, और ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आंसर क्या क्या आने वाला। ये मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन को लगा देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन करिए और कमेंट में हमें बता दीजिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और आपके एग्जाम के अंदर आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के लिए ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे घर पर कुछ काम है, इसलिए बिजी होने के कारण लंबी वीडियो नहीं कर पाएंगे। और ये 25वां क्वेश्चन आपको प्रत्येक बच्चों को अच्छी तरह से जबरदस्त क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को करना। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी का आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज नहीं आता या आता है किसी भी प्रकार से आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको लिख दीजिए कि सर इसका आंसर ये आने वाला, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन पूछा, एक में ही 6 क्वेश्चन पूछा, 6 जबरदस्त क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप कर लेते तो आपके अच्छे नंबर आ सकते। ठीक है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना बहुत जबरदस्त चल रहा बच्चों। ठीक है, ओके ओके ओके।